रूही ने ठान लिया कि आज से वो खुद आरब के लिए डिनर बनाएगी। स्टाफ ने रोका लेकिन वो नहीं मानी। अच्छी बात ये थी कि युग किचन में उसकी मदद कर रहा था, उसे सही तरीके से चॉपिंग सिखाते हुए। उधर झपकी से उठकर आरब जब नीचे आया तो किचन के बाहर भीड़ देख भड़क गया। अंदर पहुंचा तो देखा युग रूही के बेहद करीब खड़ा उसका हाथ पकड़कर सब्जियां काटना सिखा रहा था। दोनों हंस रहे थे। आरब के चेहरे पर साफ जलन दिखी। वाह, कुकिंग क्लास या रोमांटिक वर्कशॉप। रूही ने हाथ पीछे खींच लिया। आपको जलन हो रही है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं, लेकिन अगली बार थोड़ा दूरी से सीखना, आरब ने तिरछी नज़र से कहा। रूही मुस्कुराई। तो आप सिखा दीजिए ना। आरब समझदारी से पीछे हट गया। अब किचन में असली मुकाबला शुरू था, खाने का या दिल का। करीब आधे घंटे बाद आरब बाजार से लौटा। जल्दबाजी में क्रूज से उतरते वक्त जरूरी सामान नहीं आ पाया था, इसलिए वो खुद सब ले आया। घर में कदम रखते ही उसकी नज़र रूही को ढूंढने लगी। हॉल खाली था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे में पहुंचा। हाथ में उसकी पसंदीदा चॉकलेट थी, लेकिन कमरा खाली था। अब उसकी बेचैनी बढ़ गई। वो तुरंत नीचे आया। स्टाफ एक जगह खड़ा था और माहौल असामान्य रूप से खामोश था। रूही कहाँ है? उसकी आवाज़ सख्त थी। कोई जवाब नहीं। चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। डॉक्टर अजीत आगे बढ़े। सर, मैडम अपने कमरे में नहीं है। हमने पूरा घर देख लिया है, गार्डन, पूल एरिया, गेस्ट रूम, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। एक पल के लिए सब थमसा गया। क्या मतलब नहीं मिली? आरब की आवाज़ गूंज उठी। तुम सब यहाँ किस लिए हो? वो पागलों की तरह हर कमरे में दौड़ने लगा। हर कोना, हर दरवाज़ा। दिल में एक साथ कई डर उभर आए। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो फिर से उसे छोड़कर चली तो नहीं गई, या कोई उसे ज़बरदस्ती ले तो नहीं गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। हाथ में पकड़ी चॉकलेट पिघलने लगी थी, जैसे उसका संतुलन भी। घर पहली बार उसे इतना खाली लगा और डर पहले कभी इतना गहरा नहीं था। परेशान आरब आधा घर छान चुका था। वो लॉबी में खड़ा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जहां उसने सबको जाने से मना किया हुआ था। क्या रूही? दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसी पल उसके मन में ख्याल आया, क्या रूही अंदर हो सकती है? ये सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई। रूही नहीं, प्लीज, बिल्कुल नहीं। वो उस कमरे में जाना नहीं चाहता था। उस जगह से जुड़ी यादें ही उसे तोड़ देती थी। लेकिन जहाँ बात रूही की हो, वहाँ आरब बिना सोचे समझे भी कूद पड़ता है। घबराते लड़खड़ाते कदमों से वो अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी छाती में तेज दर्द उठ रहा था। दिमाग बार बार एक ही डरावना मंजर बना रहा था। रूही खून से लथपथ पड़ी है। उसकी सांसें भारी हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। कमरे के अंदर सन्नाटा था और अगले ही पल जो वो देखने वाला था, उससे उसकी दुनिया बदल सकती थी। खून से लथपथ बॉडी का ख्याल उसके दिमाग में घूम ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। वॉशरूम के दरवाजे के पास उसने रूही को बेहोश पड़ा देखा। रूही, रूही। उसकी चीख सुनकर पूरा स्टाफ ऊपर की ओर दौड़ा। आरब रूही को उस हालत में देखकर जैसे पागल हो गया। उसे लगा मानो उसने फिर से उसे खो दिया हो। वो उसे अपनी बाहों में उठाए बिलख बिलख कर रोने लगा। रूही, उठो प्लीज, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज उठो ना। रूही। ये नज़ारा देखकर पूरा स्टाफ सन्न रह गया। तभी डॉक्टर अजीत आगे आए और चुपचाप रूही की नब्ज देखी, जो बिल्कुल सामान्य चल रही थी। सर, मैडम बिल्कुल ठीक है। लेकिन आरब जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। उसने डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं। डॉक्टर अजीत ने उसके कंधे पकड़कर जोर से झंझोर दिया। प्लीज सर, होश में आइए। रूही जी सिर्फ बेहोश है, वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज खुद को संभालिए। पूरा 1 मिनट तक आरब हैरानी से डॉक्टर अजीत को देखता रहा, जैसे उसके शब्द समझने में वक्त लग रहा हो।
बेहोश। उसकी आवाज कांप गई। उम्मीद की एक हल्की किरण उसके डरे हुए दिल में फिर से जागने लगी। वह 1 मिनट तक डॉक्टर अजीत को देखता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से शब्द जोड़कर बोला, तुम सच कह रहे हो? रूही बिल्कुल ठीक है? सच में ठीक है? जी सर, वो बिल्कुल ठीक है, बस बेहोश हुई है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर अजीत ने शांत स्वर में कहा। यह सुनकर आखिरकार आरब ने राहत की सांस ली। उसने हैरानी से रूही के मासूम बेहोश चेहरे को देखा और खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया। फिर उसे अपनी बाहों में उठाया और स्टाफ को वह कमरा बंद करने का निर्देश देकर बाहर चला आया। जब तक रूही बेहोश रही, आरब एक पल भी चैन से नहीं बैठा। उसकी पूरी देह बेचैनी से कांप रही थी। करीब 1 घंटे बाद रूही को होश आया। उसने आंखें खोलते ही सामने बैठे आरब को घूरते हुए पाया। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने घबराकर दिल पर हाथ रखा। डरी गई मैं। आरब तुरंत कुर्सी से उठकर उसके पास आया। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर गहरी नजरों से देखते हुए बोला, डर तो तुमने मुझे दिया है, मेरी जान ही निकल गई थी। वो पल भर को चुप हुआ, आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर थोड़ा सख्त स्वर में बोला, तुम उस कमरे में क्यों गई थी? मैंने सबको वहां जाने से मना किया था। क्यों हर बार वही करती हो जिसे मैं मना करता हूँ? अपनी ही जिद पूरी करना जरूरी था क्या? उसकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था, किसी अपने को खो देने का डर। रूही की बात सुनकर आरब थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसे दुख हुआ कि रूही सब जानती हुई भी खुद को खतरे में डाल रही थी। सॉरी, मैं बस जानना चाहती थी, उस रूम में ऐसा क्या है जहां आप किसी को जाने नहीं देते? रूही ने धीरे से कहा। रूही का जवाब आरब को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। वह अभी और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तभी मेड उसके लिए खाना लेकर आ गई। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे इसका साफ जवाब चाहिए, आरब ने कहा और फ्रेश होने अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद मेड ने रूही को पूरी बात विस्तार से बता दी, जिसे सुनकर रूही घबरा गई। खाना भी उसके गले से नीचे नहीं उतरा। वह तुरंत उठकर आरब के कमरे में गई। आरब बिना शर्ट के गीले बाल तौलिए से सुखा रहा था। रूही ने सीधे उसके सामने आकर पूछा, क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? कुछ पल आरब उसे देखता रहा। रूही की आंखों में डर और घबराहट थी। फिर तौलिया बेड पर फेंककर आरब रूही की ओर बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, इससे भी ज्यादा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। उसने हल्के से रूही की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और वह धीरे धीरे रूही के करीब आया। उसने उसे हल्के से गले लगाकर अपनी भावनाएं शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखें बंद थीं। वह बस रूही की मौजूदगी को महसूस करना चाहता था, अपने डर और बेचैनी को कम करना चाहता था। रूही भी उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद आरब गहरी सांस लेते हुए खड़ा हो गया और रूही के सिर से अपना सिर हल्के से टच करके खड़ा रहा। तभी बाहर से बारिश की आवाज आने लगी। बारिश की आवाज सुनकर रूही खुशी से ऊपर छत की ओर भाग गई। आरब पीछे से आवाज देता रहा, रूही रुक जाओ, भीगोगी तो ठंड लग जाएगी। लेकिन रूही ने उसकी बात नहीं सुनी। वह छत पर जाकर बारिश में खुश होकर नाचने लगी, जैसे सारी चिंता और डर उसे उसी पल बारिश की बूंदों में बहा गया हो। जो भी स्टाफ रूही को अंदर ले जाने की कोशिश करता, वह उसे भी बारिश में भिगा देती। मैडम प्लीज अंदर चलिए, आप बीमार हो जाएंगी, मेड ने कहा। रूही ने उसके हाथ से छाता छीना, दूर फेंकते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं होगा। उसके साथ घर का आधा स्टाफ भी ना चाहते हुए भी बारिश में भीग रहा था।
दूर खड़ा आरब उसे देखकर मुस्कुराया। इसे आज भी बारिश इतनी पसंद है। उसने तुरंत फ़ोन निकालकर रूही का बारिश में भीगते हुए वीडियो बनाया और विजय को भेज दिया। इसे देखकर शायद मेरे पागल भाई का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। तभी डॉक्टर अजीत उसके पास आकर खड़े हुए और रूही को देखकर बोले, लगता है मैडम को बारिश बहुत पसंद है। फोन में व्यस्त आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी आरव अपनी सोच से बाहर आया। उसे अचानक याद आया कि रूही बारिश के पानी से जल्दी बीमार पड़ जाती थी। वह घबराकर डॉक्टर अजीत से छाता लेकर रूही की ओर भागा। रूही अंदर चलो, तुम बीमार पड़ जाओगी, उसने कहा। लेकिन रूही अपनी मस्ती में डूब रही और बारिश की बूंदों से खेलते हुए बोली, नहीं अभी नहीं। आरब ने गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, ये लड़की सीधे तरीके से कोई बात नहीं मानती। फिर उसने बिना देर किए रूही को अपनी बाहों में उठा लिया और नीचे ले जाने लगा। आरब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, रूही ने कहा। आरब ने रूही को वॉशरूम में लाकर बाथ टब के पास बिठा दिया। अब यहाँ बैठो, बारिश में भीगने से तुम्हें ठंड लग सकती है, उसने हल्की सख्ती लेकिन चिंता भरी आवाज में कहा। मुझे अभी बारिश में खेलना है, रूही जिद करते हुए बोली। आरव ने उसे शांत नजरों से देखा। जिद करना बंद करो रूही, उसकी आवाज़ प्यार और चिंता में थी, जिससे रूही चुप हो गई। हल्के गर्म पानी के आरामदायक बाथ के बाद आरव ने उसे तौलिया से बाल सुखाने में मदद की और फिर कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। जल्दी कपड़े बदल लो, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए, वह कहकर बाहर जाने लगा। तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या मुझे ऐसे देखकर आपका मन नहीं बदलता? आरब कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और धीरे से पूछा, क्या मैं आपके लिए इतनी खास हूं? आरब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। आरब कुछ पल चुप रहा। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रूही ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। आरब की सांस एक जगह अटक गई। वो खुद को रोकना चाहता था, पर रूही ने उसका हाथ टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधा रूही के ऊपर गिरा। उसने रूही की आंखों में देखकर हल्की वॉइस में कहा, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें फिर से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।